आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सफाई मुलाजमीन ही की तरह म्यूनसिपल स्कूलों में असातिज़ा भी रख रहे हैं बदली टीचर्स। तलबा की हाजिरी के मामले में भी इंतजामिया को किया जा रहा है गुमराह। जुडिशियल कमेटी की जांच में खुली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीमात की खलई, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुए सख्त बरहम। मुसलमानों को रिजर्वेशन के मुतालबे पर औरंगाबाद से मुंबई मंत्रालय तक शुरू किया गया लॉन्ग मार्च। माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के ऐलान पर मुस्लिम कायदीन हुए बड़ी तादाद में पैदल मार्च में शामिल। मराठवाड़ा के हक के पानी के हुसूल के लिए मराठवाड़ा पानी परिषद की जानिब से की गई इलाकाई कमिश्नर दफ्तर पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल। 250 से ज़ायद तंजीमों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने किया हड़ताल को हिमायत का तहरीरी ऐलान। और सिविल हॉस्पिटल करीब होने के सबब मिल्ट्रॉन अस्पताल को नहीं मिल रहा है रिस्पांस। मिल्ट्रॉन को अमराज निस्वा व अमराज अतफाल का खुसूसी अस्पताल बनाने की तजवीज़ पर एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं गौर। दवाओं का स्टॉक और ऑक्सीजन सरकारी दवाखानों को डोनेट करने की दी हिदायत। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल स्कूलों में भी सफाई मुलाजमीन ही की तरह बदली टीचर्स मुकर्रर किए जाने का मामला मंजर आम पर आया है, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुताल्लिका असातिज़ा को वजह बताओ नोटिस जारी करने की हिदायत दी, जिन्हें आज ये नोटिस जारी कर दी गई। वाज़ेह रहे कि 12 जुलाई को हमने MCN पर अजबनगर म्यूनसिपल स्कूल की खस्ताहाली से मुताल्लिक खबर दिखाई थी, जिसके बाद दीगर प्रिंट मीडिया ने भी इस खबर को अपने अखबारात में जगह दी थी, जिसका असर ये हुआ कि फाजिल अदालत ने इस मामले पर सुमोटो पिटीशन दाखिल कर ली और म्यूनसिपल स्कूल का ऑडिट करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी ने जब म्यूनसिपल स्कूलों का मुआयना करना शुरू किया तो वो लोग ये देखकर हैरतज़दा रह गए कि जूना बाज़ार, पैठन गेट और समतानगर के स्कूलों पर मुकर्रर करदा कुछ टीचर्स ने अपनी जगह बदली टीचर लगा लिए और ख़ुद घर बैठकर मोटी मोटी तनख्वाहें बटोरने लगे हैं। इसी तरह फ़िज़िकल तौर पर स्कूल में हाजिर 46 तलबा की तादाद ग्रो ऐप पर 95 दिखलाकर इंतज़ामिया को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा इस कमेटी ने म्यूनसिपल स्कूलों की कलई खोल कर रख दी और शोबे तालीमात के ज़िम्मेदारान की खूब खबर ली। ये हालात देखकर शोबे तालीमात की HOD व डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़ और एजुकेशन ऑफिसर भारत तीनगुटे चकरा गए और उन्होंने इसकी रिपोर्ट म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को दी, जिसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने स्मार्ट सिटी दफ्तर में मुताल्लिका अफराद को बुलाकर उनके खूब कान खींचे और इंतज़ामिया को गुमराह करने वाले असातिज़ा को वजह बताओ नोटिसें जारी करने की हिदायत दी हैं, जिसके मुताबिक आज इन असातिज़ा को शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए। मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालबे पर माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ने आज औरंगाबाद से मुंबई मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च शुरू किया और सभी कमीशन व कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट्स में मुसलमानों की हालत निहायत पसमानदा बतलाते हुए उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में उन्हें रिजर्वेशन देने की सिफारिश की थी, मगर इन सिफारिशात को अब तक रूबाअमल नहीं लाया गया, जिसके सबब मुसलमानों की हालत और अबतर होने लगी है। लिहाजा मुसलमानों को रिजर्वेशन के मुतालबे पर माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ने औरंगाबाद से मुंबई मंत्रालय तक लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक आज बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद के सामने से लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी के ज़िम्मेदारान और दीगर मुस्लिम रहनुमा बड़ी तादाद में जमा हुए। अमीर शरीयत मुफ्ती मोइज़ुद्दीन कासमी की दुआ के बाद लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया। इस मौके पर सिराज देशमुख, मौलाना निज़ामुद्दीन मिल्ली, जावेद कुरैशी, सलीम सिद्दीकी, ख्वाजा शरफुद्दीन, नौशाद कुरैशी, एजाज जैदी, मुजाहिद पटेल, मुबीन अंसारी, मकसूद अंसारी, साबिक कारपोरेटर अब्दुल अजीज़ खान, साबिक मेयर अब्दुल रशीद खान उर्फ मामू, अफसर खान, अब्दुल रऊफ़, मुदस्सर अंसारी, अमित भोईगढ़, कृष्णा बनकर, प्रोफेसर शेख मंसूर, योगेश बन, साजिद मौलाना, इलियास किरमानी
اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کہ آزادی کے وقت سے مسلمانوں کو ریزرویشن کا جھانسا حکومتیں دیتے آ رہی ہیں، لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی حکومت ہم کو ریزرویشن دے رہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے اوپر ریزرویشن لاگو نہیں ہوتا ان لوگوں کو ریزرویشن کے لیے بھاگ دوڑ چالو ہے، اور جن لوگوں کو ریزرویشن دینے کے لیے قانون دانوں نے جو ہے سفارش کی ہے، ہائی کورٹ نے جو ہے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو تعلیم میں کم سے کم 5% ریزرویشن دیے، لیکن ہم تعلیم سے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ ریزرویشن ہمارے لیے ناکافی ہے، جو ہمارا حق ہے وہ ہم کو ملے۔ یہ مطالبہ لے کر آج اورنگ آباد کے یہ نوجوان جھیالے جو ہے راستے سے پیدل ممبئی تک مارچ نکال رہے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے پیر پھوٹ جائے، ہمارے پیروں میں سے خون نکل جائے، ہماری صحت کی ایسی کی تیسی ہو جائے، لیکن یہ مارچ وہاں منترالیہ تک تکمیل کو جائیں گا۔ اور یہ جو دو مطالبات مائنورٹی کونسل آف مہاراشٹر کے ہیں، یہ دو مطالبات، ایک تو مسلمانوں کا ریزرویشن اور دوسرا جو ہے سمویدھان بچاؤ۔ جس طریقے سے بابا صاحب کے سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، یہ سمویدھان کے اندر کوئی بدلاؤ کو ہم قبول نہیں کریں گے، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ دو مطالبات لے کر ہم انشاءاللہ اب روڈ سے نکل گئے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ آپ تمام میڈیا کے ذمہ داروں سے میری یہ گزارش ہے کہ انصاف پسند لوگوں تک ہماری بات پہنچائے کہ یہ ریزرویشن اور سمویدھان بچاؤ، یہ دونوں مطالبات ہمارے پورے ہونے چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شکریہ۔ آج جو مسلم آرکشن کے لیے جاوید بھائی جو لانگ مارچ یہاں سے شروع کر رہے ہیں بامبے تک، منترالیہ تک، اس کو ونچت بہوجن آگاڑی کی اور سے آدرنیہ بابا صاحب امبیڈکر کے آدیش سے ہم سب کمیٹی کے ساتھ میں ہیں۔ اور دوسری بات، ہر ضلع میں ونچت بہوجن آگاڑی کے سبھی کاریہ پورے طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ آدیش بھی بابا صاحب امبیڈکر نے نکالا ہے، اور مسلم آرکشن کا جو یہ لڑا ہے، ہم ونچت بہوجن آگاڑی پوری طاقت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہیں، پہلے بھی کھڑے تھے اور آج بھی جو لانگ مارچ آج شروع ہو رہا ہے اس کے لیے ہم ان کے ساتھ میں پوری طاقت کے ساتھ ونچت بہوجن آگاڑی پوری کھڑی ہے۔ مہاراشٹر کی جانب سے ریزرویشن کا جو موومنٹ ہے وہ 2002 سے چالو ہے، اور طریقہ ہم جو ہے تو کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے تو پریزیڈنٹ سے ملے ہیں اور یہاں منسٹر وغیرہ سے ملے، اس کے بعد سے کنٹینیوس ہماری کوشش چالو ہے۔ اور آج جو ہے جاوید بھائی کی قیادت میں جو ہم لوگ پیدل مارچ اورنگ آباد سے ممبئی نکال رہے ہیں، اور یہ مارچ جو ہے تو جب تک کہ چالو رہے گا، جب تک ہمارے کو ریزرویشن نہیں ملے گا۔ جب ریزرویشن ملے گا تبھی ہم جو ہے تو خاموش بیٹھیں گے، تب تک ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ابھی جو ہمارے حکومت سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد مسلمان کو ریزرویشن دیا جائے۔ جو 5% ریزرویشن بند کیا گیا ہے وہ 5% ریزرویشن بھی جاری کیا جائے، اور اس کے علاوہ اور 5% ریزرویشن ایسا 10% ریزرویشن مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ بھارتیہ دلت پینتھر جالنا کی جانب سے بھی مسلم ریزرویشن اور مسلم تحفظ کے مطالبے پر ضلع کلکٹر آفس پر احتجاج کیا گیا اور ایک میمورنڈم حکومت کے نام ضلع انتظامیہ کے سپرد کیا گیا۔ بھارتیہ دلت پینتھر کے ریاستی صدر لکشمن بھوتکر کی رہنمائی میں تنظیم کے جالنا کے صدر ستار پٹیل و نائب صدر پرمود بی ساڑوے کی رہنمائی میں گزشتہ روز مسلم ریزرویشن کے مطالبے پر ضلع جالنا کے کلکٹر آفس پر احتجاج کیا گیا اور حکومت کے نام ایک میمورنڈم ضلع انتظامیہ کے سپرد کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو قومی دھارے سے جوڑنے کے لیے فاضل عدالت کے فیصلے کے مطابق انہیں ریزرویشن دیا جائے۔ اسی طرح ریاست بھر میں مسلمانوں پر بڑھتے مظالم کی روک تھام کرتے ہوئے ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ مظاہرین میں سرفراز ماولی، مجو بھائی، ظہیر بلڈر، شیخ چاند، محبوب غفار، نجیم قاضی اور دیگر شامل تھے۔ ڈویژنل کمشنریٹ پر مراٹھواڑہ پانی پریشد کی جانب سے ایک روزہ علامتی ہڑتال کی گئی، جس میں تعلقہ جات سے بھی شہریان بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ عیاں رہے کہ مراٹھواڑہ کے علاقے کے منصفانہ اور حق کے پانی کے حصول کے لیے یہ علامتی بھوک ہڑتال و احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین بھوک ہڑتالیوں کا کہنا تھا کہ مراٹھواڑہ کو اس کے حصے کا پانی دیا جانا ہی چاہیے، کیونکہ پانی اور سینچائی کی دقتوں و محرومی کے سبب
किसान खुदकुशी पर भी आमादा हो रहे हैं। हड़तालियों ने इल्जाम आयद किया कि हर वक्त की बरसर इख्तिदार सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी या ग्रोह की रही हो, उसने मराठवाड़ा के साथ हमेशा ही नाइंसाफी या सौतेला सलूक ही किया है। पानी हक परिषद और इस एहतजाज को कमोबेश 250 दीगर तंजीमों और सियासी पार्टियों ने तहरीरी हिमायत दी है, जबकि इस सलामती भूख हड़ताल के लिए ताल्लुकाजात फुलंबरी, गंगापुर, वजापुर और पैठन से भी सैकड़ों लोग डिविजनल कमिश्नरेट पहुंचे थे। दनी असना इस मौके पर अराकीन असेंबली हरिभाऊ बागड़े, प्रशांत बम्ब, साबिक रियासती वजीर अनिल पटेल, औरंगाबाद जिला कांग्रेस के सदर डॉक्टर कल्याण काले, वाटर एक्सपर्ट कैलाश तवार, नरहरी शिवपुरे, जय सिंह हीरे और सैकड़ों की तादाद में किसान व दीगर साकिनान मौजूद थे। आम्हाला मराठवाड्याचा सिंचन अनुशेष निवारणाकरिता 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करावं लागतं। एका अर्थानं आमच्यासाठी हे दुर्दैवी भाग आहे। आम्ही सगळे एका अर्थानं रचनात्मक आणि विधायक पाणी विषयात काम करणारे कार्यकर्ते आहोत, पण पाणी विषयातली सध्याची अनास्था, पाणी विषयातले सगळे प्रलंबित प्रकल्प, ज्या उद्देशाने आज हे लाक्षणिक उपोषण होतंय, ज्या मागण्यासाठी आम्ही जे आज लाक्षणिक उपोषण करतोय, ती आमची पहिली मागणी आहे समन्यायी पाणी वाटप, मराठवाड्याच्या न्याय हक्काचा महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, माननीय उच्च न्यायालयाचा आदेश यानुसार 15 ऑक्टोबरपर्यंत समन्यायी पाणी वाटपानुसार याचा निर्णय होणं अपेक्षित आहे। आज मराठवाड्यामध्ये अत्यंत दुष्काळ आहे, अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे। सोयाबीन आमच्या हातचं गेलं, कापूस आमच्या हातचा जातोय, रब्बीला आमच्या पाणी नाही आहे, पिण्यासाठी पाणी नाही आहे। ही शेतकऱ्यासाठी अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे। मराठवाड्यातला शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतोय। हा मराठवाड्यातला दुष्काळाचा कलंक कायमस्वरूपी मिटावा यासाठी मराठवाडा पाणी परिषदेने 16 तारखेला जे मुख्यमंत्र्यांची इथं बैठक झाली मराठवाड्यामध्ये, मराठवाड्यासाठी खास करून त्यापूर्वी आम्ही निवेदन दिलं होतं मराठवाडा पाणी परिषदेतर्फे समन्वय पाणी वाटपावर आपण निर्णय घ्या, अंतरखोरे पाणी वाटपाच्या संदर्भातला मराठवाडा सिंचन अनुशेष निवारणाचा कालबद्ध कृती कार्यक्रम घोषित करा। सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेतली नाही। जुने नवे आकडे एकत्रित करून आकडे फुगवून सांगून मराठवाड्यातील जनतेची फसवणूक केलेली आहे। आज त्यासाठी आम्हाला येणाऱ्या 15 ऑक्टोबरला शासनाने याच्याबद्दलचा ताबडतोब निर्णय घ्यावा, यासाठी म्हणून आज आम्ही लाक्षणिक उपोषण करतोय। आम्ही हे आजचं लाक्षणिक उपोषण संपल्यानंतर सोमवारी आम्ही मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे मराठवाडा कार्यकारी मंडळाचे संचालकांना भेटणार आहोत आणि त्यांना एक डेडलाईन देणार आहोत की ताबडतोब याचा आपण निर्णय घ्या आणि आपण दिलेल्या कालावधीमध्ये जर पाणी नाही सुटला अपने कार्यालय टाला ठोको। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मिल्ट्रॉन अस्पताल में खवातीन के लिए पहला अलहदा अस्पताल शुरू किया जाएगा। इस ज़िमन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन और सिविल सर्जन से जल्द ही मुलाकात की जाएगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। IRA के मिल्ट्रॉन हॉस्पिटल ने कोरोना दौरानिया में अपनी अहम खिदमात दी थी और अब यहाँ खवातीन के लिए पहला मुनफरद अस्पताल कायम होगा। इसी तरह इसी अस्पताल में आँखों के अमराज के इलाज, ऑपरेशन, डायलिसिस, MRI व दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने दीगर खिदमतगार इदारों से खिदमात हासिल किए जाने पर भी गौर किया जाएगा। इस सिलसिले में इसी हफ्ते मज़कूरा जिम्मेदारान का इजलास मुनक़िद करने की इत्तला एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी है। वाज़ेह हो कि कोरोना दौरानिया में तमाम सहूलियात से आरास्ता 250 बेड का यह अस्पताल बनाया गया था और अब जबकि वबाई दौरानिया ख़त्म हो चुका है तो इस अस्पताल को मराठवाड़ा भर के मरीजों के लिए हिफाजियत का ज़रिया बनाने के लिए यहाँ वबाई व मुतअद्दी अमराज के इलाज मालिजों के लिए अस्पताल बनाने का फ़ैसला किया गया था। ताहम ये अस्पताल शुरू न हो सका और यहाँ सिर्फ एक हेल्थ सेंटर बना दिया गया। ताहम इस हेल्थ सेंटर में भी इंतहाई कलील तादाद में मरीज़ आते हैं। इसी पस मंज़र में अब एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता बरोज़ बुध इस अस्पताल को विज़िट की और जायज़ा लिया था। इस मौके पर उनके हमराह एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, RN संधा व दीगर मौजूद थे।
चिकल थाना एयरपोर्ट के अगबी हिस्से में मौजूद हिफाजती दीवार से मुत्तसिल झंडा चौक पर, इसी तरह मुकुंदवाड़ी इलाके में रास्तों के किनारे सब्जी तरकारी का कारोबार करने वालों के खिलाफ म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई की। वाज़ेह है कि मुकुंदवाड़ी इलाके के अलावा एयरपोर्ट के अगबी हिस्से में रेलवे ट्रैक से करीब मौजूद झेंडा चौक इलाके में साइकिल ट्रैक और रास्ते के किनारे सब्जी तरकारी का कारोबार करने वाले छोटे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी व डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर सविता सोनोने की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर श्रीधर टारपे की मौजूदगी में अंजाम दी गई। म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक सब्जी फरोश और मुर्ग व मछली का कारोबार करने वाले ताजिर यहाँ रास्ते के किनारों पर दुकानें लगा रहे थे, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ गंदगी फैल रही थी बल्कि इन ताजरों की ये दुकानें ट्रैफिक में भी रुकावट बन रही थी। लिहाजा गुज़िश्ता रोज़ यहाँ कार्रवाई की गई है और इन ताजरों का सामान जब्त कर लिया गया। इस कार्रवाई में SI विस्पुते, सफाई इंस्पेक्टर दामोदर दाभाड़े, सरोदे और गैर कानूनी कब्ज़ेजात हटाओ दस्ते में शामिल मुलाजिमीन शामिल थे। मिशन मिर्ज़ा महल्ला महल्ला लाइब्रेरी के तहत मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश पर तलबा में कुतुबबीनी का ज़ौक़ बढ़ाने के लिए रैलियाँ निकाली गईं। किताबों से दिलचस्पी और मुताले के शौक़ को फ़रोग़ देने के मकसद से इन रैलियों का एहतमाम 13 ta 15 अक्टूबर के दरमियान किया जाएगा। इसी की एक कड़ी के तहत आज अलहुदा उर्दू हाई स्कूल के तलबा ने, जो यहाँ बाईजीपुरा गली नंबर 20 की डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बच्चों की मोहल्ला लाइब्रेरी के मेंबरान भी हैं, इन तलबा ने रैली निकाल कर समाज व माशरे में किताबों और कुतुबबीनी के तई बेदारी पैदा की। इस मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से डॉक्टर कलाम की हयात व खिदमात का तारुफ पेश करने वाली किताबें भी तकसीम की गई। साथ ही मुल्क के दीगर अहम कायदीन व जहानी तारीख़ी रहनुमाओं व मुजाहिदीन आज़ादी की तारुफ़ी किताबों का मुताला भी इस मौके पर किया गया। रीड एंड लीड फाउंडेशन के बानी व सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने कुतुबबीनी के फ़वाइद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सीरत पर रोशनी डाली। रैली की कामयाबी में स्कूल की सदर मुअल्लिमा नरगिस शेख और मुअल्लिमा नसरीन कादरी ने अपना कीमती ताउन पेश किया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अलहुदा उर्दू हाई स्कूल की जानिब से मरियम लाइब्रेरी में आए हैं और आज हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमें इस दिन से ये मालूमात हासिल होती है कि किताबों का मुताला करना हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है। हमें किताबों का मुताला करके काफ़ी सारी चीज़ों का इल्म हासिल होता है, इसलिए हमें किताबों का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अलहुदा उर्दू स्कूल के तालिबात हैं और हम आज स्कूल की जानिब से हम यहाँ पे किताब का मुताला करने के लिए रैली निकाली है और हम लोगों में बेदारी पैदा करना चाहते हैं करके किताबें पढ़ने की वजह से हमें कितना इल्म हासिल होता है। किताबों का मुताला करेंगे तो ही किताबों का मुताला करना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। NIA की जानिब से PFI पर की जा रही कार्रवाइयों के नाम पर वहदत इस्लामी को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये इल्ज़ाम मुतल्लिक़ा तंजीम के ज़िम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान लगाया। वहदत इस्लामी के ज़िम्मेदारान के मुताबिक उनकी तंजीम एक इस्लामी तर्ज़ फ़िक्र रखने वाली तंजीम है। पिछले दिनों ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ NIA के ज़रिए की गई कार्रवाइयों में वहदत इस्लामी हिंद और उनके माहाना मुजल्ले वहदत जदीद के दिल्ली के दफ्तर पर भी छापे मारे गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान में भी वहदत के लोगों को निशाना बनाया गया और वहदत के अफराद के घरों और दफ्तरों की तलाशी ली गई और उन्हें दिन भर जहनी अजियत का शिकार बनाया गया, जिस पर वहदत की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है और हुकूमत व NIA को आगाह किया गया है कि वहदत इस्लामी और पॉपुलर फ्रंट दो बिल्कुल अलग अलग तंजीमें हैं। हुकूमत व इंतज़ामिया PFI के नाम पर उन्हें कतई निशाना न बनाए। PFI का नाम लेकर हम लोगों को रेड किया जा रहा है। हमने साफ साफ कहा है कि PFI बिल्कुल अलग ऑर्गेनाइजेशन है और हम अलग ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर वर्किंग सिंस 1994, जबकि पॉपुलर फ्रंट 2006 में बना है, तो वी आर द ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन।
आप उसको किस तरह से ऐसे मर्ज कर सकते हैं और किस तरह मिला सकते हैं। तो इसको हम जो है कायदे से रखना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम तकरीबन 25-30 साल से 16 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारी जो किताब ओपन है, पूरी हर एजेंसी जानती है हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो सब खुली किताब की तरह हमारा है। निजीकारी व ठेकेदारी मुखालिफ मराठवाड़ा एक्शन कमेटी की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसके तहत हुकूमत से मुतालबा किया गया कि नौकर भर्ती की निजीकारी का फैसला फौरी वापस लिया जाए। वाज़ेह हो कि हुकूमत ने हाल ही में इंतज़ामी शोबों में 138 ओहदे ठेकेदारी तर्ज पर भरने का फैसला किया है। हुकूमत की इस ठेकेदारी को फ़रोग़ देने और निजीकारी के फैसले करने की मज़कूरा समिति खाजगीकरण कंत्राटीकरण विरोधी मराठवाड़ा संयुक्त कृति समिति की जानिब से सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है और हालिया 138 ओहदों के कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर पुर करने के फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा इस मेमोरेंडम के ज़रिए किया गया है। नीज़ कहा गया कि ठेकेदारी का ये तर्ज़कार अहल व काबिल बेरोज़गार नौजवानों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है और करोड़हा लोगों का मुस्तकबिल गैर यकीनी होने का खदशा है। मेमोरेंडम पेश करने के मौके पर समिति के रुकन डॉक्टर उमाकांत राठौड़, एडवोकेट अविनाश सूर्यवंशी, एडवोकेट सुनील राठौड़, मनीषा बल्लाड़, गोपाल कदम और दीगर अफराद मौजूद थे। की ज्यावेळेस जागा रिकाम्या होतात त्यावेळेस तातडीने त्याकडे कर्मचारी पाहिजे। ॲक्च्युअली ज्यावेळेस एखादा सरकारी कर्मचारी नोकरीला लागतो त्याच दिवशी त्याला त्याची रिटायरमेंट डेटसुद्धा कळत असते, म्हणून ते रिटायरच्या जागी आम्ही काहीतरी तात्पुरती व्यवस्था करतो हे लोकांच्या डोळ्यामध्ये धुळफेक करतायत। आणि म्हणून पूर्ण संबंध महाराष्ट्रामधले तरुण माणसं रस्त्यावर घेऊन जोपर्यंत हा जी.आर. आणि हे धोरण सरकार बदलत नाही तोपर्यंत आता आंदोलन सुरू राहील। सरकारला हा निर्णय जोपर्यंत परत घेणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन आता थांबणार नाही। शहर और अतराफ में आज वर्ल्ड एग डे मनाया गया और स्कूली तलबा में अंडे भी मुफ्त तकसीम करते हुए उन्हें इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की गई। वाज़ेह है कि 13 अक्टूबर का दिन आलमी यौम बैज़ा के तौर पर मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से आज शहर और अतराफ में वर्ल्ड एग्स डे मनाया गया और शोबा हैवानात की जानिब से स्कूली तलबा में अंडे मुफ्त तकसीम किए गए और उन्हें अंडों में मौजूद ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करते हुए तवानाई बख्श ग़िज़ा इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए कितनी अहम है इस ताल्लुक़ से रहनुमाई की गई। इस ज़मन में सादात नगर इलाके में मौजूद जमजम स्कूल में भी एक प्रोग्राम रखा गया, जहां पड़ेगांव पर मौजूद सरकारी पोल्ट्री फार्म के ज़िम्मेदारान की जानिब से अंडे मुफ्त तकसीम किए गए। इसी तरह ताल्लुक़ा कन्नड़ के मज़ाफ़ात के ग्रेड 1 वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर तैयब अत्तार की रहनुमाई में ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल बनकरवाड़ी अहमदाबाद में भी एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें ज़िला परिषद शोबा तालीमात के सीनियर चीफ शिंदे सर, अजीनाथ ढमाले, साहबराव संते, चंद्रभान गायकवाड़, विनोद पालोदकर, अतीक शाह, अतुल सुरड़कर और दीगर शरीक हुए। उनके हाथों भी तलबा में अंडे तकसीम किए गए। आज जागतिक अंडा दिनानिमित्त पशुसंवर्धन विभाग यांच्या मार्फत पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी 1 नाचनवेल यांच्यातर्फे आज जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा बनकरवाडी अहमदाबाद येथे मुलांना अंडी वाटून तसेच अंड्याबद्दल विशेष असे मार्गदर्शन करून अंड्यातील प्रथिनांचं, खनिजांचं आणि अंड्यापासून होणाऱ्या फायद्याबद्दल विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले। घरेलू बागात नामी मुहिम के तहत टाकली राजा राय के ज़िला परिषद स्कूल में आज शजरकारी की गई। ताल्लुका खुल्दाबाद के इस गांव की समान बस्ती के स्कूल में ये बागाती शजरकारी वज़ीर आज़म पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत इस साल जुलाई के महीने में घरेलू सब्जियों व अग़ज़िया के बागात की सूरत में लगाई गई थी। मूंगफली, टमाटर, आलू, भिंडी, गवार, गिलके, दूधिया जैसी सब्जी तरकारियों व दीगर ग़िज़ाई अशिया की इस मौके पर बोयाई की गई थी और ये भाजी तरकारियाँ अफजाइश पाकर उनकी फसल का स्कूली पोषण आहार यानी स्कूली सेहत बख्श ग़िज़ा में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह इस स्कूल के अहाते में मुख्तलिफ़ फल, फ्रूट, जाम, अनार, शरीफा यानी सीताफल, केले जैसी बागाती बोयाई व शजरकारी भी की गई है। इस तरह इस स्कूल में परस बाग की तैयारी के लिए
खुलदाबाद पंचायत समिति के BDO विलास केवट, गदाना सर्कल के एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर शिवाजी भोसले, स्कूल इंतजामी समिति के सदर संतोष जाधव और दीगर समिति के मेंबरान व सरपरस्तान तलबा की निगरानी में इस बाग को परवान चढ़ाया जा रहा है और निगरानी व देखरेख के काम सदर मुदर्रिस मनोहर गावड़े और असातिज़ा प्रमोद पंसारी वो तलबा भी कर रहे हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ के मजाफात भराड़ी में आधी रात के बाद अचानक 10 ता 12 दुकानों में आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाक हो गया। सिल्लोड़ के मजाफात भराड़ी के बस स्टैंड इलाके में रात के वक्त इस आग के लगने की जैसे ही खबर मिली तो गांव वाले और सरपंच पप्पू जगनाड़े ने जाए वकू का रुख किया और आग बुझाने की तगदों में लग गए। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया, ताहम शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, इस तरह के कयास जताए जा रहे हैं। आग बुझाने के लिए तमाम ही गांव वालों ने सख्त मेहनत की। रात के वक्त आग लगी थी, जिसके सबब इस भयानक आतिशज़दगी के बावजूद भी कोई जख्मी या हिलाक नहीं हुआ है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सफाई मुलाजमीन ही की तरह म्यूनसिपल स्कूलों में असातिज़ा भी रख रहे हैं बदली टीचर्स। तलबा की हाजिरी के मामले में भी इंतजामिया को किया जा रहा है गुमराह। जुडिशियल कमेटी की जांच में खुली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीमात की खलई, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर हुए सख्त बरहम। मुसलमानों को रिजर्वेशन के मुतालबे पर औरंगाबाद से मुंबई मंत्रालय तक शुरू किया गया लॉन्ग मार्च। माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के ऐलान पर मुस्लिम कायदीन हुए बड़ी तादाद में पैदल मार्च में शामिल। मराठवाड़ा के हक के पानी के हुसूल के लिए मराठवाड़ा पानी परिषद की जानिब से की गई इलाकाई कमिश्नर दफ्तर पर एक रोज़ा अलामती हड़ताल। 250 से ज़ायद तंजीमों और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने किया हड़ताल को हिमायत का तहरीरी ऐलान। और सिविल हॉस्पिटल करीब होने के सबब मिल्ट्रॉन अस्पताल को नहीं मिल रहा है रिस्पांस। मिल्ट्रॉन को अमराज निस्वा व अमराज अतफाल का खुसूसी अस्पताल बनाने की तजवीज़ पर एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं गौर। दवाओं का स्टॉक और ऑक्सीजन सरकारी दवाखानों को डोनेट करने की दी हिदायत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।